सबसे पहले तो आप सभी का शुक्रिया, खुदा का शुक्रिया और नोजोटो और तथास्तु का शुक्रिया, क्योंकि बहुत अच्छे लफ्ज़ जो हैं वो सुनने को मिले और इसी बीच एक सीने का जो धागा है ना वो खिंच गया। सुनाने तो कुछ और आई हूँ, बेशक क्रांतिकारी कविताएं पढ़ती हूँ, उसे ही पढ़ूंगी, लेकिन उससे पहले कुछ याद आया कि तेरे दामन में मेरे अश्कों के दाग रह जाएंगे, तेरे दामन में मेरे अश्कों के दाग रह जाएंगे, कौन कहता है कि पानी बेरंग होता है। और एक और याद आया, वो ये कि हमको भी सिखाई थी मोहब्बत किसी ने, हमको भी सिखाई थी मोहब्बत किसी ने, था कोई जिसके फूल उम्र भर महके। और अब शुरू करती हूँ अपनी कविता। हमें अक्सर बोला जाता है समाज क्या कहेगा, फिर वो चलने फिरने का तरीका हो, बोलने का तरीका हो, या प्रेम में अक्सर, क्योंकि प्रेम की बातें यहाँ बहुत की जा रही हैं, मगर प्रेम में अगर आपको प्रेम विवाह करना है तो एक बड़े समाज से लड़ना होता है। तो समाज पर जो लिखा वो पेश है कि समाज, किस समाज की बात कर रहे हैं आप, किस समाज की बात कर रहे हैं आप, वो समाज जो सीरतों का नहीं सूरतों का भिखारी है। किस समाज की बात कर रहे हैं आप, वो समाज जो सीरतों का नहीं सूरतों का भिखारी है। वो समाज जो पूछता है कि बेटी अब तक क्यों कवारी है। वो समाज जो ख्वाबों को पिघलाकर बिछुए बना देता है। वो समाज जो दहेज को तोहफों का नाम देता है। वो जो नहीं बदल पाया नजरिया तो पहनावे पर उंगली उठाता रहा। वो जो नहीं बदल पाया नजरिया तो पहनावे पर उंगली उठाता रहा। वो जो मुझे हंसने, बोलने और चलने का सलीका सिखाता रहा। वो जिसने बड़े से पिंजरे में कैद किया और कहा कि तुम आज़ाद हो। वो जिसने बड़े से पिंजरे में कैद किया और कहा कि तुम आज़ाद हो। वो जिसके लिए मेरी परेशानी और मेरे आंसू मानो नया स्वाद हो। वो जो शांत स्वभाव मर्दों को चूड़ियाँ पहनने की सलाह देता है। वो जो शांत स्वभाव मर्दों को चूड़ियाँ पहनने की सलाह देता है। वो जो औरत की उठती आवाज़ को दबा देता है। वो जो फ़क्र से जात पात का अंतर समझाता है। और वो जो आज भी आपका नाम, अरे नहीं पूरा नाम बताइए, इस फेर में उलझा देता है। शुक्रिया। समाज जो नाकामयाबियों पर मंद मंद मुस्काता है। समाज जो नाकामयाबियों पर मंद मंद मुस्काता है। समाज जिसका डर कानों में फुसफुसाता है। कभी सोचा है कि क्यों घरों में रोते बिलखते हुए हम बाहर आकर मुस्कुराते हैं। कभी सोचा है कि क्यों घरों में रोते बिलखते हुए हम बाहर आकर मुस्कुराते हैं। क्योंकि समाज के हुक्मरां हमसे हर सवाल का जवाब चाहते हैं। समाज वो जिसके डर से बहुत से दुपट्टे पंखों से लटके नजर आए। और समाज वो जिसके डर से बहुत से दुपट्टे पंखे से लटके नजर आए। समाज वो जिसके डर से बहुत से राही अपनी मंजिल से भटके नजर आए। पर समाज से लड़ने का तरीका है समाज को गढ़ना। आप हमेशा ये नहीं कह सकते कि समाज के, आप अगर आपको समाज से लड़ना है तो आपको एक समाज खड़ा करना होगा, तो गढ़िए ना समाज। जैसे राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा के खिलाफ सामाजिक चेतना फैलाई, जैसे सावित्रीबाई फुले ने कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई। गढ़िए ऐसा समाज जिसमें घरों के बीच में दीवारें न हों। गढ़िए ऐसा समाज जिसमें घरों के बीच में दीवारें न हों, माँ बाप वृद्धाश्रम के सहारे न हो डोर किसी और के हाथ में। बनाते हैं ना ऐसा समाज, चलिए साथ में। शुक्रिया।